हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज से आप बिहार सचिवालय इंटर लेवल वाले जो वैकेंसी है उसके लिए टेस्ट लगाना स्टार्ट कर चुके हो। आज का यह टेस्ट नंबर फर्स्ट है। आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। बिहार सचिवालय सहायक के लिए तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय जो एग्ज़ाम अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले हुआ है, उसके लिए रोशन सर जो हैं, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाले सर, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक बुक निकाला था। आज का जो यह टेस्ट सीरीज है उसी वाले बुक से आपको करवाया जा रहा है। आपको पता है इंटर लेवल का वैकेंसी आपके लिए आ चुका है, लेकिन तैयारी आपको इंटर लेवल पे नहीं करना है, उससे काफ़ी आगे जाकर करना पड़ेगा। क्योंकि इंटर लेवल का ऐसा नहीं है कि सवाल पूछा जाएगा, उससे लेवल उसका हार्ड रहेगा। तो उस हार्ड लेवल को ईजी करते हुए आज का यह क्लास आपके लिए आ रहा है। क्लास में जितने भी सवाल बताए जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा, आज से अभी से ही आप उसे याद करते चलिएगा। अगर सच में आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है आपको कि आप याद करते चलिएगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक वाला, उसमें जब एग्ज़ाम में 15 दिन 1 महीना बचा था, तो कभी कभी यूट्यूब पे पोल वगैरह करके काफ़ी मित्रों से पूछा जाता था कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाए। काफ़ी लोग कहते थे काश बढ़ जाए। क्यों? ताकि और तैयारी करने को मिले, तैयारी नहीं कर पाए। आपके साथ फिर से वो गलती ना हो, पहले ही दिन आज आपको बता दिया जा रहा है कि प्लीज़ आप वैसा ना करें। आप अभी जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे जीके में, आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, और जो कहा जा रहा है वो आपको करके दिखाया जाएगा। 100 का 100% क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी क्लास आपके लिए आएगा, अभी आप देखते चलिएगा क्लास किस तरह से आता है। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आएगा। सारे प्रश्नों को आप याद करते चलेंगे। जीके का 100% आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसका गारंटी आपको दिया जा रहा है। फिर से कहा जा रहा है 100 मतलब 100%। हो सकता है कि 1-2 सवाल अगर ना आए तो एक अलग बात है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा उसे भी अगर आप सुनेंगे तो 100% का गारंटी आपको बिल्कुल दिया जा रहा है। इसके अलावे कहीं और से नहीं आएगा। तैयारी आपको इतना ज़बरदस्त लेवल का करवाया जाएगा। जीके जीएस, उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स हो गया। रहा बात मैथ्स का, तो ईमानदारी से आपको पहले ही दिन बता दिया जा रहा है मैथ्स का क्लास फ़िलहाल यहाँ पर अभी नहीं चलने वाला है। आप लोग सबसे अच्छा है क्या करें, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे टीचर हैं जो डिजिटल बोर्ड पे सही से मैथ्स को बताते हैं टॉपिक वाइज। मैथ्स में आपके जो भी टॉपिक इंटर स्तरीय में दिया गया है, उन सारे टॉपिक को आप लिख करके कहीं पे चिपका लीजिए, और उन सारे टॉपिक का क्लास जहाँ से होता है खोज के आप लोग देख लीजिए। अभी देख लीजिए, 10 दिन 15 दिन में मैथ्स को रगड़ के पढ़ लीजिए अच्छे से। अभी मतलब अभी ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैथ्स के पीछे भागिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। रहा बात इसका पीडीएफ का, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे जो यह वाला अभी आप क्लास देखने वाले हो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एबीसी एकेडमी लिख करके आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, टच करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर ध्यान दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। जो भी प्रॉब्लम है लिख के आप बता दीजिएगा, ठीक है, वो देख लिया जाएगा। आशा है आज का जो क्लास नंबर फर्स्ट है, जो बात आपको बताई गई आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास नंबर फर्स्ट है, इसीलिए इतना कुछ बताया जा रहा है। बिहार सचिवालय यानी कि इंटर लेवल वैकेंसी अभी तक जो आया है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 8 या 9 के आसपास एग्ज़ाम जो था, उसका क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वह आपको बताया जा चुका है, दिया जा चुका है। क्लास के लास्ट में यहाँ पे थंबनेल शो करेगा, इस जगह पे आप उसे टच करके लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें कि सारे प्रश्नों को बता दिया गया है। 8 या 9 क्वेश्चन पेपर है, यानी कि क्वेश्चन बैंक है। उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के लेवल को अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारा क्लास आना समझिए कि स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। आप लोग उसे देखते चलेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट है, और एक बात कह दिया जा रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। वैसे ये सब बात शुरुआत में कहा नहीं जाता है, लेकिन क्लास नंबर फर्स्ट है इसलिए आपको ये सारी बातें बता दी गई। ये काम आपका है, कर लीजिएगा। क्लास देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास और अच्छे तरीके से देना, वो मेरा काम है, वो आपको यहाँ पर होता रहेगा। कुछ कहना हो कमेंट
बेशक करके आप बता सकते हैं। तो आ जाइए प्रैक्टिस शीट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? यहाँ पर आप ध्यान दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगुलहास धारा हिंद महासागर की धारा है। इसके अलावे कुछ और धारा है जो कि हिंद महासागर की है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कि दक्षिणी विश्वतीय धारा आता है, मोजाम्बिक गर्म धारा आता है, मेडागास्कर गर्म धारा आता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जल धारा आता है और अगुलहास आपने देख ही लिया, इसे भी आपको याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पाली भाषा बताना है। और आप जानते हो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? नंबर थर्ड, अनुच्छेद 243 के आई में दिया गया है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? यहाँ पर आपको नंबर फर्स्ट बताना होगा, स्वीडन से मानी जाती है और 1809 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। समझिए, भारत में ना ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर आप लोकपाल कहते हो और राज्य स्तर पर आप उसे लोकायुक्त कहते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे ओम्बुड्समैन क्या होता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य में जो लोकायुक्त होता है ना, उसे ही कहते हैं ओम्बुड्समैन। ठीक है, और यह जो नाम है भारत में पूछे तो आप बता दीजिएगा, डॉक्टर लक्ष्मीपाल सिंघवी के द्वारा दिया गया था। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के तो आपको बताना होता है, समझिए, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ना अनुच्छेद 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नंबर 6 है, चलिए यह वाला सवाल करेंट का है, जिसे फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, नंबर 7 है, थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। आपको बताना होगा ऑप्शन बी, मणिपुर का है। यह कहाँ का है? मणिपुर आपको बताना होगा, थांग टा मणिपुर का है। इसी तरह से कुछ और मार्शल आर्ट है, जैसे पश्चिम बंगाल का क्या है, इसे आप बोलते हैं लाठी खेला। ठीक है, पंजाब में अगर पूछेगा, पंजाब का गतका बताइए, क्या बताइएगा? ग त का, गतका। ठीक है, और अगर आपसे केरल का पूछेगा, केरल का क्या बताइएगा? केरल का बताना होगा कलाटी, कलाटी पयट्टू। ठीक है, कलाटी पयट्टू जो है यह केरल का मार्शल आर्ट है। इन चारों को याद रखेंगे। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके लिए है? तो टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोपेन खान टीन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा, मेन रहीम रेखा बताइएगा। रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा यहाँ पर है। यह किसके बीच है? यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 10 पर। बताना है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना होगा, 8.6% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तेलंगाना में मनाया जाता है। देखिए, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जल मंदिर है, कहाँ पर? यह ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में है। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? पावापुरी में है। पावापुरी जल मंदिर जो है ना, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, इसे आप याद रखेंगे। नंबर 13 है, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपको सी
पुष्पचूला ने किया था। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो पुष्पचूला आपको याद रखना है। याद रखना मतलब याद रखना ही है, ठीक है। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला ने किया था। नंबर 14 है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? बताइए। कह रहा है भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? तो यह ना नागर शैली का बना हुआ है। किसका? नागर शैली का बना हुआ। ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन यह है। ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको बताना होता है। नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वह सही नहीं है? देखिए, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आपको पता है खुद से क्लास को रोक लेना है। तो यहाँ पे देखिए, तो नूनिज जो यात्री है क्या ये पुर्तगाल का था? हाँ था। मार्को पोलो इटली का था। निकोलो डी कॉन्टी कहाँ का? इटली का था। डोमिंगो पायस तुर्की का था? गलत जवाब है। डोमिंगो पायस ना पुर्तगाल का था, ठीक है। नूनिज पुर्तगाल का, मार्को पोलो इटली का, निकोलो डी कॉन्टी इटली का और डोमिंगो पायस जो है यह पुर्तगाल का यात्री था। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर, तो इसे फिलहाल रहने दीजिए। एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको यह देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा जो है ना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ना यह एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश था? तो चोल जो है यह फेमस था। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तुकाराम बताइए किसके संस्थापक थे? अच्छा, यह ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा चोल के संस्थापक कौन थे तो विजयालय थे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर कहिए या तंजावुर कह सकते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा पूछ लेगा तो आप राजेंद्र तृतीय बता सकते हो। चोल काल में सोने का सिक्का था जिसका नाम था कलंजू। कलंजू चोल काल का सोने का सिक्का हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर 21 में जो पूछा ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर भी बताना होगा। शिवाजी के समकालीन में थे यह, ठीक है। तुकाराम जन्म से शुद्ध थे, शिवाजी के समकालीन थे, यह ध्यान रखिएगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। रामदास शिवाजी के समकालीन थे, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछे सिकंदर कबीर जो है किसके, तो कबीर सिकंदर लोदी दिया हुआ ना, इसी के समकालीन थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ए राइट आंसर, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी देवेंद्र झाझड़िया बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? बताइए। 24 का नंबर चौथे पर ध्यान दें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ, युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, ठीक है। नंबर डी सही जवाब है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर? यह आपको अर्जेंटीना बताना होता है। सहारा कहाँ पर है? सहारा है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली और दक्षिणी चिली पेरू बता सकते हैं आप। गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, स्पीति घाटी में है, ठीक है। सूची को यहाँ पर आपको मैच करना है। कौन से व्यक्ति भारत के संविधान को बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाए थे? तो यहाँ पे आप नंबर 27 का
ए टिक कर देंगे। देखिए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, एस सी मुखर्जी साहब जो थे ये क्या थे, ये ना उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। फिर आपका टी कृष्णामाचारी जो है ये सदस्य प्रारूप समिति के थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यह आपका सही हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, नंबर 29 है ना, कमेंट करके बताइए इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर झारखंड? सही जवाब जरूर कमेंट करके बताइए। बताइए कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यहाँ पर आप टिक करेंगे नंबर 30 में, ऑप्शन नंबर डी धुआंधार जलप्रपात है। जलप्रपात से सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो भेड़ाघाट पर ना धुआंधार जलप्रपात है, ध्यान रख लीजिएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, खरगोश से। अंगोरा ऊन काफ़ी अच्छा माना जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, बकरी से एक ऊन प्राप्त होता है, जिसे आपने शायद पढ़ा ही होगा, पश्मीना ऊन है वह। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। भारत का अगर पहला आधुनिक ऊन कारखाना पूछे, ध्यान दें, आधुनिक ऊन कारखाना कानपुर में बता दीजिएगा कि तैयार किया गया था। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, जूट का पश्चिम बंगाल करता है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? कह रहा है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? तो 32 में आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का। सही सुमेलित युग्म का चयन करके बताइए नंबर 33 में क्या सही होगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, जलवायु परिवर्तन सही मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन बिल्कुल सही है, ठीक। रामसर सभा जो है, रामसर संधि, यह हुआ था 1971 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल कब हुआ था, यह आप बता सकते हैं 1987 में हुआ था, ठीक है। क्योटो कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। किगाली पूछा जाता है, 2016 में हुआ था किगाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल आपको यहाँ पे टिक करना है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ऑप्शन नंबर सी, एकदेववाद पर आधारित है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, 110 में है। आपको फिर से कहना चाहेंगे, आप जो धन विधेयक है जैसे अनुच्छेद 110 में है ना, अगर आप सच में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो खान सर वाला जो क्लास दिया गया है, अनुच्छेद को अच्छे से रट लीजिए, उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। राज्य सभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? 36 का ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 37 कह रहा है थॉमस कप के उपविजेता 2022 वाला पूछा है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। पृथ्वी दिवस का विषय जो है थीम 2022 वाला क्या रहा था? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। कोसी नदी का उद्गम स्थल बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी को माना गया है। वर्ष 1923 में 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन साहब रहे थे? बताइए। 1923 का स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में बिहार में ऑप्शन नंबर बी नारायण प्रसाद आपको टिक करना है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर एकत्रित करना 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण रहा था। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर टिक करेंगे, तुगलक। देखिए, शॉर्ट में समझिए, अच्छे से समझिए, जो लोग नए हैं उनके लिए बताया जा रहा है खास करके। सबसे पहले आप
जो नहीं दिया हुआ यहाँ पे हुआ है गुलाम, ठीक है। गुलाम वंश के लिए याद रखिए 1206 से 90 तक रहा था और ये 84 साल आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी रहा था 90 से 1290 से 1300, फिर से अच्छे से लिखा जा रहा है तो देखिए, देखना है तो मतलब अच्छे से देख ही लीजिए एक बार। देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 तक 84 साल, याद कर लीजिए 84 साल। इसके बाद आया था आपका खिलजी। खिलजी रहा था 1290 से 1320 तक, इसका टाइम पीरियड हो जाता है 30 साल। इसके बाद आया था तुगलक वंश। तुगलक का टाइम जो है 1320 से स्टार्ट हुआ था, 1414 तक हुआ था और यही सबसे ज़्यादा 94 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद आता है आपका यह सैयद वंश। सैयद वंश का 1414 से लेकर के 1450 तक माना जाता है और यह बस 37 साल रहा था। इसके अलावा एक लास्ट में आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, लोदी आता है, ठीक है। लोदी वंश का अगर पूछेगा 1451 से 1526 तक, यह कितना, यह रहा था 75 वर्ष तक, ठीक है। 75, 37, 94, 30, 84, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे कम अगर पूछेगा तो आपको खिलजी बताना है। खिलजी सबसे कम, मतलब खिलने वाला, फूल खिला लेकिन सबसे कम समय के लिए खिला, खिलजी वंश। और अधिक तक में, सबसे लंबी अवधि तक में तुगलक को आप मान सकते हैं। तुगलक मतलब, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तुगलक मतलब हो गया तू गलत, गलत, ठीक है, तू गलत, यानी कि गलत चीज़ काफ़ी दिनों तक रहा लेकिन फिर उसका अंत हो गया। इस तरह से आप यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं। तो नंबर 42 का अपना राइट आंसर क्या यहाँ पर टिक करेंगे। सबसे लंबे समय तक पूछा है तो सबसे लंबे समय तक रहा था तुगलक, ठीक है। और सबसे कम पूछता तो यहाँ पे खिलजी बताते। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति का नाम बताना था तो ऑप्शन नंबर 1 काका साहेब कालेलकर बताना था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद यानी कि याचिका अर्थात यानी कि PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था। ऑप्शन नंबर डी PN भगवती साहब रहे थे, ठीक है। क्या जवाब होगा, PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सा भाग मैच किया हुआ नहीं है, बताइए कौन सा मैच किया हुआ नहीं है। नंबर डी, चौथे में आपात उपबंध दिया हुआ है, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए नंबर फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकेंड में नागरिकता, थर्ड में मूल अधिकार, आप जानते हैं यह सभी दिया हुआ है। चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथे के क में है मूल कर्तव्य भी है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के बीच जो गुरुत्व होता है उसके आकर्षण से क्या बनती है बताइए। ऑप्शन नंबर बी ज्वार भाटा। मिजोरम में स्थित फांग पुई राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी नीला पर्वत उद्यान के नाम से मिजोरम का जो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है इसको जानते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग 80 से 85% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। बताएं कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब ना, ऑप्शन बी समान वायुमंडलीय दबाव को दर्शाता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, पटना में है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो इसे ना आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसे ही कहते हैं सेल का पावर प्लांट। यहाँ पर कथन पर विचार करिए, बताइए कठोर जल उपयुक्त नहीं है। किस चीज़ के लिए कठोर जल का यूज नहीं करते हैं इन सब में से। फिर से कहा जा रहा है, ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आप खुद से रोकेंगे। पीने के लिए नहीं करेंगे, साबुन के कपड़े धोने के लिए नहीं करेंगे, बॉयलर्स के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, फसल के सिंचाई के लिए नहीं करेंगे कठोर जल का यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। तो ये ना केराटिन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, केराटिन रहता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, उच्च ताप के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है कैसा।
ऑप्शन नंबर डी नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स का कलर। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है ऑप्शन नंबर सी स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? कितना सुन सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी 85 डेसिबल बताना है आपको। करे जारे में झील की कैरेक सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यह ना ऑप्शन नंबर सी जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, इसी वजह से होता है। ठीक है, 58 का सी टिक करिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? P = 1/f होता है, सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, तांबा आपको बताना है नहीं है। ठीक है, तांबा तत्व न मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सूची को मैच करके बताइए सही जवाब। देखिए, सामान्य लवण के लिए बेरियम जो बोरियम क्लोराइड होता है ना, इसे आप ठीक करेंगे। ठीक है, बोरियम क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला है ये आपका BaCl2 होता है। अम्लीय लवण के लिए आपको क्या बताना है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके लिए आप जानते हो NaHCO3 होता है। क्षारीय लवण के लिए आपको क्या बताना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 होता है, जो कि नंबर 4 में है। द्विक लवण के लिए आपको फिटकरी बताना होगा। फिटकरी का आप फॉर्मूला जानते हो, लंबा चौड़ा काफ़ी फॉर्मूला दिखेगा, आप टिक कर सकते हो। K2SO4 × Al2SO4 to the whole 3 24 H2O होता है। यहाँ पे 61 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा। किसमें? धान आपको यहाँ पर ठीक करना होगा। बताइए कि प्लवनमान गति, जिसे आप जंपिंग जिन कहते हो, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने यह दिया था? तो 63 का ऑप्शन नंबर आपको क्या बताना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैकलिंटॉक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 63 का इसे आप याद रखिए। 64 कह रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देखने में। ठीक है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अल्जाइमर किसमें? मस्तिष्क में होता है। डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी सभी होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है पर बताइए। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी यह ऑक्सीकारक है, सही जवाब यह हो जाएगा नहीं है। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है ना जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करती है, यह सभी सही है। नंबर 68 कह रहा है कि पारे की साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी उच्च संचालन शक्ति आप यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, नंबर 68 का सी सही जवाब है। कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? अनुपात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 2:3 होगा। बताइए निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन इन सब में से सही है? नंबर फर्स्ट, जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सही जवाब है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ठीक है। कह रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य होते हैं, नहीं एकदम नहीं होते हैं। नंबर 4, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, बिल्कुल यह भी ठीक हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा कथन बिल्कुल सही है। नंबर सी को यहाँ पर टिक करेंगे। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी ठीक करना होगा, क्योंकि ना पहला पित्त अम्ल
और लाइपेज आपका सही जवाब हो जाएगा। लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में, तो पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आप सी टिक करिएगा, केवल पहला और दूसरा सही है। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। डॉक्टर के द्वारा एंथीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि ना गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है ना वो तल के अंदर रहती है, इसीलिए नहीं गिरती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। शल्य क्रिया में अगर पूछे तो ऑर्थोप्लास्टी क्या है, यह ना कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 75 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम की ज़रूरत नहीं होती है। पोटेशियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम की होती है, ध्यान रखेंगे, लेकिन सोडियम का कोई आवश्यकता नहीं होता है। जैसा कि आपको कहा गया नंबर 76 से मैथ्स का सवाल है। अगर आपको यह वाला PDF चाहिए होगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और किसी ना किसी एक अच्छे टीचर जो भी ऑनलाइन बोर्ड वगैरह पे, डिजिटल बोर्ड वगैरह पे बताते हों, बहुत सारे टीचर हैं, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, मैथ्स का बस कुछ ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे दे ही दिया गया है, निश्चिंत होकर के आप वहाँ से PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक आप कर ही देंगे, और अगर इस जॉब में आपको अपने आप को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपको पॉसिबल हो तो शेयर भी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा।